हाय दोस्तों, आपका पीएम स्टडी सेंटर में बहुत बहुत स्वागत है। तो चलिए आज के इस वीडियो में हम सदिश तथा त्रिविमीय ज्यामिति के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को देखेंगे जो कि बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है। तो हमारा पहला प्रश्न रहा कि बिंदु 3, 1, -5 से जाने वाली तथा सदिश 2i-3j प्लस 6k के समांतर रेखा के सदिश तथा कार्तीय समीकरण को ज्ञात कीजिए। तो बिंदु 3, 1, -5 और सदिश 2i-3j प्लस 6k के समांतर रेखा के सदिश तथा कार्तीय समीकरण को ज्ञात करना है। समांतर रेखा का सदिश और कार्तीय समीकरण ज्ञात करना है। तो चलिए आज के इस वीडियो में हम समांतर रेखा का सदिश और कार्तीय समीकरण को ज्ञात करना सीखेंगे इस क्वेश्चन के माध्यम से। तो चलिए आज के इस वीडियो को हम शुरू करते हैं और इस प्रश्न को हल करते हैं। तो सबसे पहले जो बिंदु दिया गया है उसे लिखेंगे। बिंदु दिया गया है हमारा कि बिंदु 3, 1, -5, ये तो हमारा बिंदु दिया गया है और ये हमारा सदिश दिया गया है। तो यहाँ पर हम इस बिंदु का स्थिति सदिश ज्ञात करेंगे और उसे वेक्टर ए बराबर मानेंगे और इसे हम वेक्टर बी बराबर निकालेंगे और इसी दोनों की सहायता से हम सरल रेखा के सदिश का समीकरण और कार्तीय का समीकरण ज्ञात करेंगे। तो इसका बिंदु इतना का स्थिति सदिश को ज्ञात करेंगे। सदिश में छोटा दी रहेगा, यहाँ पर वेक्टर ए बराबर हमारा हो जाएगा। अब इसे हम स्थिति सदिश निकालेंगे और इसे वेक्टर ए बराबर मानेंगे। तो इसके साथ स्थिति सदिश ज्ञात करेंगे तो i-j और k लगेगा। तो 3i माइनस प्लस j, क्योंकि यहाँ चिन्ह धनात्मक है इसलिए प्लस और ये माइनस है तो -5k। ये हमारा वेक्टर ए बराबर हो गया। अब इस दिए गए सदिश को हम वेक्टर बी बराबर मानेंगे। तो वेक्टर बी बराबर हमारा हो जाएगा 2i माइनस 3j प्लस 6k। तो अब वेक्टर ए और वेक्टर बी की सहायता से हम पहले समांतर रेखा के सदिश का समीकरण ज्ञात करेंगे। तो समांतर रेखा के सदिश का समीकरण ज्ञात करने के लिए हम एक सूत्र जानते हैं कि वेक्टर आर बराबर हमारा होता है वेक्टर ए प्लस यन वेक्टर बी। इसी फॉर्मूले पर यदि हम ए और बी का इसमें मान रख देंगे तो हमारा समांतर रेखा के सदिश का समीकरण पता चल जाएगा। तो चलिए इस पर रखकर हम समांतर के सदिश का समीकरण ज्ञात करते हैं। तो यहाँ पर इसमें वेक्टर ए के स्थान पर वेक्टर ए का मान और बी के स्थान पर बी का मान रखेंगे। तो वेक्टर आर बराबर हमारा हो जाएगा, वेक्टर आर बराबर ए का मान रखेंगे यहाँ पर तो 3i प्लस j माइनस 5k प्लस यन और वेक्टर बी का मान रखेंगे तो कोष्ट लगाएंगे 2i माइनस 3j प्लस 6k। तो ये हो जाएगा हमारा इतना समांतर रेखा के सदिश का समीकरण। यही हो जाएगा हमारा इस प्रश्न का आंसर। यदि किसी प्रश्न में कहे आपको कि बिंदु इतना और इतना के समांतर रेखा के सदिश का समीकरण ज्ञात कीजिए, या सरल रेखा यहाँ पर कह देगा सरल रेखा के सदिश का समीकरण ज्ञात कीजिए, तो आप इतना बस हल कर देंगे, आपका आंसर हो जाएगा। अब कह रहा है सरल रेखा का समीकरण, समांतर रेखा के सदिश का समीकरण और इसका कार्तीय समीकरण भी ज्ञात करो। तो चलिए कार्तीय समीकरण ज्ञात करते हैं। तो यहाँ पर कार्तीय समीकरण के लिए हमारा हो जाएगा, अब इसी के सहायता से हम कार्तीय समीकरण को ज्ञात करेंगे। तो यहाँ पर वेक्टर आर बराबर वेक्टर आर, अब यन का इसमें गुणा कर देंगे तो 3i अब प्लस j अब माइनस 5k अब प्लस यहाँ पर 2n हो जाएगा, क्योंकि यन का इसमें गुणा करेंगे 2n i अब माइनस 3n j प्लस 6n k हो जाएगा। इतना हो गया। अब इसमें हम वेक्टर आर बराबर हमारा हो जाएगा। अब देखिए इसमें i और i को एक साथ लेकर इसमें i कॉमन करेंगे तो 3i को ले रहे हैं और 2n i को, तो इसमें i कॉमन करेंगे तो 3 प्लस 2n हो जाएगा ये हमारा i। अब हम j और इसको लेंगे तो प्लस j में 1 है तो 1 अब माइनस 3n ये हमारा j हो जाएगा। और यहाँ पर देखिए यहाँ पर प्लस ये हमारा -5 है तो -5 कोष्ट में, अब प्लस 6n है यहाँ पर तो प्लस 6n k एक कोष्ट में हो जाएगा। तो वेक्टर r बराबर 3 प्लस 2n i प्लस 1 माइनस 3n j अब माइनस 5 प्लस 6n k हो गया। तो कार्तीय और समीकरण के लिए r बराबर स्थिति सदिश r है, किसी बिंदु का स्थिति सदिश यहाँ पर r है, वो हमें पता नहीं है। तो उस बिंदु का मान हम
मान लीजिए यक्स कमा वाई कमा जेड मान लेंगे उस बिंदु को, और उस बिंदु के साथ इसका स्थिति सदिश आई कैप जे कैप और के कैप लेंगे और इन दोनों को आपस में तुलना करेंगे। चलिए देखते हैं कैसे करेंगे। तो ये हमारा आर स्थिति सदिश है, तो इसके बराबर हम मान लेंगे कि यक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप इतना के स्थान पर मान लेंगे। अब बराबर यहाँ पर 3 + 2n ये हमारा आई कैप अब प्लस 1 - 3n ये हमारा जे कैप प्लस -5 + 6n ये हमारा के कैप हो गया। अब इन दोनों पक्षों में हम आई कैप के गुणांकों की तुलना करेंगे, जे कैप के गुणांकों की तुलना करेंगे और के कैप के गुणांकों की तुलना करेंगे आपस में। तो चलिए यहाँ पर पहले यह आई कैप के गुणांकों का तुलना करेंगे। तो यहाँ रहा आई कैप का और यहाँ, तो यक्स बराबर हमारा 3 + 2n हो गया। अब इससे हम यन का मान निकालेंगे, यन का विलोपन करके यन का मान निकालेंगे। तो चलिए 3 को इधर भेजेंगे तो यक्स - 3 हो जाएगा बराबर 2n। तो इससे यन का मान निकालेंगे तो यक्स देखिए यहाँ पर यक्स - 3 बटा के 2 बराबर हमारा यन बराबर इतना आ गया, यक्स - 3/2 बराबर यन। अब इसी प्रकार जे का तुलना करेंगे आपस में, तो y बराबर हमारा हो जाएगा 1 - 3n इतना होगा। तो अब देखिए इससे यदि हम तुलना करेंगे तो इसको इधर भेजेंगे तो y - 1 होगा और बराबर -3n होगा। अब देखिए -3 को बटा में भेजेंगे तो n का मान निकल जाएगा, तो y - 1 बटा के -3 बराबर n। देखिए दोस्तों यहाँ पर आप मिस्टेक कर सकते हैं इसमें कि यदि y बराबर 1 - 3 है, 1 - 3, तो आप कहेंगे कि यदि हम इसको धनात्मक करने के लिए इधर भेज देंगे और y को इस तरफ भेजकर n का मान निकाल लेंगे तो उस तरफ हमारा ये बटा वाला धनात्मक आएगा, जबकि 1 - y बटा के 3 हो जाएगा। उस प्रकार निकालेंगे तो आप जब कार्तीय समीकरण को ज्ञात कीजिएगा तो यहाँ पर जो LHS में है उसको LHS में ही रहने दीजिए और जो RHS में है उसको RHS में ही रहकर आप n का मान निकालिए। इस प्रकार सही आंसर आएगा, अर्थात उस तरह निकालेंगे तो आप गलत हो सकता है। चलिए अब z का तुलना करते हैं तो z बराबर हमारा हो जाएगा -5 + 6n। तो इस -5 को इधर भेजेंगे तो z + 5 हो जाएगा बराबर 6n। अब इससे n का मान निकालेंगे तो z + 5 आप बटा के 6 बराबर n। तो अब n का मान हमारा z के पद x के पद में इतना आ गया, y के पद में इतना आ गया तथा z के पद में इतना आ गया। तो इसका कार्तीय समीकरण आपस में बराबर होगा। तो x - 3 बटा के 2 बराबर y - 1 बटा के -3 बराबर z + 5 बटा के 6, यही आपस में बराबर हो जाएगा। यही हमारा कार्तीय समीकरण होगा, दिए गए समीकरण का, दिए गए बिंदु और सदिश का यही कार्तीय समीकरण होगा। अर्थात दी गई समीकरण, यहाँ पर दी गई समीकरण का कार्तीय रूप हमारा यही होगा। इस प्रकार लिख देंगे आपस में बराबर करके तो ये हमारा कार्तीय रूप हो जाएगा। तो ये रहा हमारा इस प्रश्न का आंसर। यदि आपसे बोर्ड एग्जाम में समांतर रेखा के सदिश का समीकरण पूछे और कार्तीय समीकरण पूछे, यदि 2 क्वेश्चन आपको एक ही प्रश्न में इस सदिश तथा त्रिविमीय ज्यामिति से पूछे तो दो नंबर आपको इस पर 2 अंक मिलेगा, जबकि 2 अंक आपको कार्तीय समीकरण पर इस पर मिलेगा 2 अंक। तो 2 अंक मिलाकर ये आपके बोर्ड एग्जाम में यह प्रश्न 5 अंक में पूछा जाएगा। यदि आपको सरल रेखा या समांतर रेखा का समीकरण और उसके साथ साथ कार्तीय समीकरण पूछे तो बोर्ड एग्जाम में इसके लिए आपको 5 अंक मिलता है। और केवल आपको समांतर रेखा का समीकरण पूछे और कार्तीय रेखा का समीकरण तो इसके लिए 2-2 अंक मिलता है। चलिए क्वेश्चन को और देखते हैं इस वीडियो में। तो ये हमारा दूसरा प्रश्न रहा है यहाँ पर कि बिंदु 2, -1, 3 से जाने वाली तथा सदिश 3i कैप + 7j कैप - 2k कैप के समांतर सरल रेखा का समीकरण ज्ञात कीजिए। और यह क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में 2 अंक पे पूछा जाता है यदि आपसे सरल रेखा का समीकरण पूछे तो चलिए इसे हल करते हैं। पहले इस बिंदु को हम बिंदु का स्थिति सदिश ज्ञात करेंगे। तो बिंदु हमारा यहाँ पर हो जाएगा 2, -1, 3 का स्थिति सदिश। तो स्थिति सदिश हमारा वेक्टर ए बराबर हो जाएगा 2i कैप -j कैप + 3k कैप हो गया। अब इसको हम वेक्टर ए बराबर मान लेंगे। अब इस दिए गए सदिश को हम वेक्टर बी बराबर मानेंगे। तो 3i कैप + 7j कैप -2k कैप हो गया। तो ये हमारा वेक्टर ए बराबर हो गया। अब ये हमारा वेक्टर बी बराबर हो गया।
तो इससे हम सरल रेखा का समीकरण ज्ञात करेंगे। तो सरल रेखा का समीकरण ज्ञात करने के लिए वेक्टर आर बराबर वेक्टर ए प्लस यन वेक्टर बी का यूज करेंगे, फार्मूला का यूज करेंगे। तो इस पर हम रख देंगे ए बी का मान, तो यही हमारा निकल जाएगा समांतर सरल रेखा का समीकरण। तो वेक्टर आर बराबर हमारा हो जाएगा 2i कैप माइनस जे कैप प्लस 3k कैप प्लस यन वेक्टर बी का मान रख देंगे तो 3i कैप प्लस 7j कैप माइनस 2k कैप। तो यही हो जाएगा इस प्रश्न का आंसर, जो कि बोर्ड एग्जाम में 2 अंक में पूछा जाता है सरल रेखा का समीकरण। अब हमारा तीसरा प्रश्न यहाँ पर रहा कि उस सरल रेखा का समीकरण ज्ञात कीजिए जो बिंदु इतना से होकर जाती है तथा सदिश 5i कैप माइनस 3j कैप प्लस 2k कैप के समांतर है। इस प्रश्न में कुछ नहीं कहा गया है, वही प्रश्न सेम टू सेम है जो दूसरा नंबर हमारा प्रश्न है, लेकिन इसमें उस सरल रेखा का समीकरण ज्ञात कीजिए यह हमें पहले कह दिया गया है। तो इससे घबराइएगा जन, दोनों क्वेश्चनों का मतलब एक ही है और इसी सूत्र पर लगेगा। तो चलिए इसे हल करते हैं। तो हल करते समय सबसे पहले जो हमारा बिंदु दिया गया है इसका हम स्थिति सदिश निकालेंगे। तो स्थिति सदिश इसका निकालेंगे तो बिंदु हमारा हो जाएगा 2, -5, 10 का स्थिति सदिश इतना का स्थिति सदिश निकालकर वेक्टर ए बराबर मान लेंगे। तो वेक्टर ए बराबर हमारा 2i कैप माइनस 5j कैप प्लस 10k कैप हो जाएगा। इसी प्रकार वेक्टर बी बराबर इसे मान लेंगे सदिश रूप में ही यह 5i कैप माइनस 3j कैप प्लस 2k कैप हो गया। अब इसका हम स्थिति सदिश निकालेंगे, अरे इसका हम सरल रेखा का समीकरण ज्ञात करेंगे। तो सरल रेखा का समीकरण के लिए सरल रेखा के समीकरण के लिए तो सरल रेखा के समीकरण के लिए हमारा हो जाएगा, सरल रेखा के समीकरण के लिए वेक्टर आर बराबर वेक्टर ए प्लस यन वेक्टर बी, इसी फार्मूला का यूज करेंगे और इस पर हम सरल रेखा का समीकरण ज्ञात कर लेंगे। तो सरल रेखा का समीकरण ज्ञात करने इसी पर रखेंगे तो वेक्टर आर बराबर हमारा हो जाएगा, वेक्टर ए का मान रखेंगे तो 2i कैप माइनस 5j कैप प्लस 10k कैप हो जाएगा प्लस हमारा यन वेक्टर बी का मान रखेंगे तो 5i कैप माइनस 3j कैप प्लस 2k कैप। यही हो जाएगा इस प्रश्न का आंसर। या आप चाहेंगे तो इसमें यन का गुणा कर और आई को एक साथ और जे को एक साथ और के को एक साथ लेकर हल करके देंगे, वही हो जाएगा आंसर इसका। तो आज के वीडियो में बस इतना ही, और आपसे सरल रेखा का समीकरण कहे तो इस प्रकार आप 2 से 3 लाइन में 3 से 4 लाइन में आप इसका आंसर लगा देंगे मात्र 2 से 3 मिनट में। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों कि आपको यह वीडियो बहुत ही पसंद आया होगा, और यदि वीडियो पसंद आया होगा तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।